कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया है। कांग्रेस ने बस कागजों कार्रवाई में ही किसानों का कर्ज माफ किया है। जमीनी स्तर से कोई काम नहीं किया गया है। बेरोजगारी भत्ता न देने पर कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया गया है। कमलनाथ सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन पिछले 15 माह की सरकार में उन्होंने किसी एक व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पर कई आरोप लगाए। वहीं पूर्व सहकारिता मंत्री जो नदी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर ये बताएं कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन किस सरकार में हुआ है। उत्खनन के लिए जो भी टेंडर हुए हैं वह आपकी सरकार के समय के ही हैं। उपचुनाव के समय ही ये सब हो रहा है क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विकास न करने के कमलनाथ सरकार पर आरोप लगे हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने पिछले 15 महीने के कार्यकाल में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक पैसे का भी काम नहीं किया है। जैसे ही सरकार बदली तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल को सौगात देते हुए 8,000 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सप्रेस वे का भूमि पूजन कर दिया। वास्तव में 15 महीने की सरकार जो आपकी रही माननीय कमलनाथ जी, आप अंतरात्मा में झांक के देख लीजिए। आपने एक पेन ड्राइव या एक सीडी जारी की, अनादि टीवी वाले अगर यहाँ पे होंगे तो उनने उस पर बड़ा डिस्कशन किया था। उसमें उन्होंने कई किसानों से बातचीत किया था। जब बातचीत में ध्यान आया तो बहुत से किसानों के कागजों पे कर्जे माफ हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूँ। वास्तव में हमारी सब बैंक सोसाइटियों को डुबोने के काम में भी ये लोग प्रयास किए हैं। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। आपने कहा था कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन के 15 महीने रहे आपने नहीं किया। अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था बेरोजगारों का आंदोलन, कोई 25, 50, 60 लोग थे, भिंड में भी थे, बड़े जूतम पैजार हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके वचन पत्र में आपने घोषणा किया था, आपने बेरोजगार युवाओं के बीच में कहकर कहा था कि 4,000 रुपये तक का हर बेरोजगार को हम भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से, 1 रुपये भी किसी मध्य प्रदेश के युवाओं के खाते में डाले हैं क्या? प्लांटेड करके चुनाव में माहौल ख़राब करने के लिए, चुनाव में वातावरण ख़राब करने के लिए इस प्रकार का एक नाटक नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चंबल में एक पूर्व सहकारिता मंत्री एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, नदी बचाओ, खनन नहीं हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अंतरात्मा में झांक के देखें, वास्तव में इस 15 महीनों की सरकार में कितना खनन हुआ और आज भी जो टेंडर हुए तो उसमें कौन लोग थे? हमारे समय में अभी टेंडर कोई नहीं हुए हैं वहाँ चंबल में। एक कांग्रेस के कार्यकाल के टेंडर है। कांग्रेस के समय के वहाँ ठेकेदार साउथ का कोई रहती या कोई बंधु है। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप देखोगे जाके, मैं किसी का नाम कोड नहीं करना चाहता हूँ, किनकी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। तो मेरा भिंड जिले में 28 विधानसभा में एक भी माइनिंग कोई है ही नहीं। चंबल की सेंचुरी है तो कोई चंबल में माइनिंग होती ही नहीं है।